Hello, good morning to all. My name is Sandeep Sharma, and today I will explain um, exercise 3.2. In this exercise, I will tell you the question number 3 and 4. Before starting this exercise, I will say something. First of all, you have to see your previous video related with chapter, and now after that, you have to see this video. So let us start video, and this is class 8 video. So let us start the first question of exercise 3.2. That is a third question, not a first, that is third. तो थर्ड इज आपके पास क्या है कि आपको चेक करके बताना है कि कौन सा स्क्वायर ऑड नंबर का स्क्वायर है। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा कि जो भी रखी होगी उसका वंस प्लेस वैल्यू चेक करिए। अगर वंस प्लेस वैल्यू पर आपके पास 1, 5 और 9 ये 3 डिजिट आ रही हैं, तो इसका मतलब वो वैल्यू ऑड नंबर का स्क्वायर होगी। और अगर उसकी प्लेस वैल्यू पर 1, 5 और 9 के अलावा कुछ भी आ रहा है, जैसे 4 आ रहा है, 6 आ रहा है, 0 आ रहा है, ये सारे हैं, तो वो इवन होगी, तो वो इवन वैल्यू का। तो यहाँ पर जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 361 को चेक करके बताइए कि दैट इज ए परफेक्ट स्क्वायर ऑफ अ ऑड डिजिट, यस और नो। तो मैंने इसका वंस प्लेस वैल्यू लिखा। वंस प्लेस वैल्यू क्या है, यहाँ पर 1 है। 1 एक ऑड डिजिट है, तो वंस प्लेस वैल्यू इज ए ऑड डिजिट। ठीक है, 1 इज ऑड डिजिट ना, तो इट इज अ ऑड नंबर स्क्वायर। ओके, तो दिस इज अ सॉल्यूशन ऑफ ए। नाउ सेकंड बी 169। अब इसको आपको देखना है कि ये ऑड का होगा या इवन का स्क्वायर होगा। तो यहाँ पर भी आपके प्लेस वैल्यू वन प्लेस पर कौन सी वैल्यू 6 है, और 6 क्या है, इवन है, तो ये इवन डिजिट का स्क्वायर होगा। ओके, नाउ सी पर आप देखिए 725 पे प्लेस वैल्यू कौन सी है, वंस प्लेस पर कौन सी वैल्यू है, 5 है। 5 एक ऑड डिजिट है, तो ऑड क्या है, ऑड है, तो इसीलिए ये ऑड डिजिट का स्क्वायर होगा। नेक्स्ट वाले में आ जाएंगे तो 6, 8, 8, 9, इसके प्लेस पर कौन सी है, 9 है। 9 एक ऑड डिजिट है, तो ये भी ऑड डिजिट का स्क्वायर होगा। तो इस टाइप से आपको क्वेश्चन नंबर 3 अपनी कॉपी पर करना है। क्लियर? तो यहाँ से आप समझ भी गए होंगे। बस आपको क्या चेक करना है कि कोई भी नंबर आपको दे रखा होगा उसकी वंस प्लेस वैल्यू चेक करिए, वो अगर ऑड है तो वह ऑड डिजिट का स्क्वायर होगा, और अगर वो इवन है तो इवन डिजिट का स्क्वायर होगा। ओनली दैट थिंग्स यू हैव टू चेक। और सबसे बेटर चीज़ है किसी भी स्क्वायर को पहचानने के लिए आपको देखना है कि उसके वंस प्लेस पर 1, 5 और 9 ये 3 डिजिट आनी चाहिए, तो वो ऑड नंबर होगी। क्लियर? तो बाकी के जो क्वेश्चन है EFGH वो आप खुद करेंगे। अब आ जाइए फोर्थ क्वेश्चन पर। फोर्थ क्वेश्चन आपके पास क्या है कि इसने कहा है आपसे कुछ वैल्यू दे रखी हैं और उन्हें प्लस की फॉर्म में लिखा गया है। क्या है कि इनको जोड़ के लिखिए, पर आपको वहाँ पर ऐड नहीं करना है, बिना ऐड करे आपको उसका सम लिखना है, उसका एडिशन लिखना है। तो उसके लिए सबसे बेटर ट्रिक है, अगर आपके पास कोई भी वैल्यू इस फॉर्म में है, जैसे 1 + 3, जैसे पहली वैल्यू 1 तो दूसरी वैल्यू 3, उसके बीच में 2 का डिफरेंस, ऐसी अगली वैल्यू फिर वैल्यू 2 का डिफरेंस, उससे नेक्स्ट वैल्यू पे फिर 2 का डिफरेंस। तो उस टाइम पर आपको उन वैल्यू को काउंट करना है, और जितना वो डिफरेंस है वो उसकी पावर पर लगा देना है। जैसे यहाँ पर देखिए 1 + 3 है, पहला क्वेश्चन है 1 + 3, तो वैल्यू कितनी है बेटे, वैल्यू 2 है, एक 1 है और एक 3 है, तो 2 नीचे रखा और उसकी पावर कितनी लगाई, इन दोनों में डिफरेंस कितना है, मतलब अंतर कितना है, 1 और 3 में अंतर है आपका 2 का, तो 2 की पावर 2, तो दैट्स मीन 4। तो अगर आप 1 + 3 को ऐड करोगे तो 4 ही आएगा। ऐसी नेक्स्ट है 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11, सब में 2 2 का डिफरेंस है, तो पावर तो इसकी 2 हो गई। सारी डिजिट काउंट कर लीजिए, पहली 1 है, दूसरी 3 है, तीसरी 5 है, चौथी 7 है, पांचवी 9 है और छठी 11 है, यानी कि 6 डिजिट हो गई। तो 6 की पावर 2, क्योंकि 2 का डिफरेंस हो गया तो वो पावर में चला जाएगा, और डिजिट कितनी है 6, 6 की पावर 2, दैट्स मीन 36।
नेक्स्ट आपके पास है 1 + 3 + 5 + 7। यहाँ पर आपके पास 4 डिजिट हैं और डिफरेंस कितने का है 2 का, तो 4 की पावर 2 दैट्स मीन 16। अब नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट में आपके पास क्वेश्चन जो अगला है वो आप खुद करेंगे इसमें। अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर बता रहा हूँ। फिफ्थ देखिए, फिफ्थ में ये आपसे पूछ रहा है कि कौन सा एक पाइथन ट्रिपलेट होगा और कौन सा नहीं होगा। ये कुछ नंबर आपको दिया है, ब्रैकेट में 3 नंबर ये आपको दिया है, तो इनमें से आपको देखकर बताना है कौन सा ट्रिपलेट होगा और कौन सा नहीं होगा। तो ट्रिपलेट के लिए सबसे पहले आप चेक करिए कि सबसे बड़ा नंबर कौन सा है। जैसे मैंने यहाँ पे चेक करा है, 5 बड़ा है 4 से और 5 3 से भी बड़ा है। सॉरी, यहाँ पर आप 3 राइट कर लीजिए, हेयर दिस वैल्यू इज़ 3। तो ये वैल्यू यहाँ पर आपके पास जो हो जाएगी वो 3 हो जाएगी। तो यहाँ पर आप 3 राइट कर लीजिए, इसकी जगह 3 आ जाएगा 4 की जगह। तो 5 ग्रेटर देन 4 और 5 ग्रेटर देन 3, तो 5 4 से भी बड़ा है, 5 3 से भी बड़ा है। तो आपके पास पाइथन का ट्रिपलेट का फॉर्मूला क्या होता है कि जो सबसे बड़ी वैल्यू है उसका स्क्वायर करिए और बाकी बची हुई 2 वैल्यू हैं उनका स्क्वायर करिए। अगर सबसे बड़ी वैल्यू का स्क्वायर बाकी 2 बची हुई वैल्यू के स्क्वायर के सम के इक्वल है तो वो ट्रिपलेट होगा, जैसे कि यहाँ पे किया गया। सबसे बड़ी वैल्यू आपके पास 5 थी तो 5 का स्क्वायर करा और बाकी 2 कौन सी बची 3 और 4, 3 का स्क्वायर करा, 4 का स्क्वायर करा और दोनों को ऐड कर दिया। तो ये क्या आ गया 16 + 9 दैट्स मीन 25 और 5 का स्क्वायर भी 25 होता है। तो दोनों की वैल्यू सेम हो गई है, तो दैट्स वाई दिस इज ए पाइथन ट्रिपलेट। नेक्स्ट वाला भी सेम ही है, आपके पास 12 35 37 दे रखा है, तो इसमें 37 ग्रेटर देन 35 है और 37 12 से भी बड़ा है। तो जब आप इसका पाइथन ट्रिपलेट लगाएंगे तो सबसे बड़ी डिजिट कौन सी है 37, उसका स्क्वायर करोगे और बाकी बची हुई दोनों वैल्यू का स्क्वायर करके उन्हें ऐड करोगे। तो आप देखोगे कि दोनों वैल्यू सेम आ रही है, जैसा कि मैंने यहाँ पर आपको शो करके दिखाया है। तो बाय दिस वे यू हैव टू सॉल्व योर क्वेश्चन। दिस क्वेश्चन इज क्वाइट ईजी, यू हैव टू सॉल्व ईजिली। सो आप इन्हें होमवर्क में अपने आप करिए घर पर। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।